नमस्कार, एसीपी नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुराग मिश्रा। कल भारत ने अपने पहले सीडीएस जवान को खो दिया, जनरल बिपिन रावत को खो दिया। और ये खबर सुनकर आप भी कहीं ना कहीं चौंक गए होंगे, क्योंकि अचानक ये खबर आना सबके लिए बेहद ही दुख की बात थी। कल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत भारत ने अपने 11 बहादुर जवानों को खो दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब भारत अपना सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ही नहीं बचा पाया, वो देश की क्या रक्षा करेगा। भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना आमतौर से भारत की रक्षा में हमेशा तत्पर रहती हैं, लेकिन भारत के पहले सीडीएस का इस तरीके से निधन होना कहीं ना कहीं पूरे देश को चौंकाने वाली बात है। आपको इस मैटर को समझने से पहले कल का पूरा शेड्यूल समझना चाहिए कि आखिर कल जनरल बिपिन रावत का प्लान क्या था और वो तमिलनाडु किस लिए गए थे और कौन से प्लेन में, कौन से हेलीकॉप्टर में वे सफर कर रहे थे। चलिए पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। रसिया में बने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, जिसे सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर माना जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये कहीं भी लैंड कर सकता है। इसे लैंड करने के लिए उबड़-खाबड़ जगह हो या कोई भी हेलीपैड की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से आधुनिकता से लैस, ये सब इसके मैनुअल में लिखा था। पूरी तरीके से आधुनिकता से लैस ये पूरा हेलीकॉप्टर था। इसी हेलीकॉप्टर और इसे आमतौर से वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए यूज किया जाता था। और कल इसी हेलीकॉप्टर से जनरल बिपिन रावत सफर कर रहे थे। सुबह 9 बजे दिल्ली से कोयम्बटूर के लिए जनरल बिपिन रावत निकले थे और 11:30 बजे वे कोयम्बटूर के सलोर आर्मी बेस कैंप में पहुंचे थे। 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर वहां से निकलता है और हेलीकॉप्टर निकलने के बाद वहां पर धमाका होता है और उनका वहां निधन हो जाता है। वह लगभग वहां से दिल्ली से लेकर के तमिलनाडु के कन्नूर जिले तक का सफर तय ही कर चुके थे। केवल 5 मिनट का सफर बाकी रह गया था। यानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये हादसा कहीं ना कहीं हमें ये सिखाता है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत लगभग अपना दिल्ली से लेकर तमिलनाडु के कन्नौर तक का सारा सफर तय कर चुके थे। केवल मात्र 5 मिनट अगर उनका हेलीकॉप्टर और उतरता तो शायद वो सफल लैंडिंग कर जाता और जनरल बिपिन रावत हमारे बीच होते। 14.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक जनरल बिपिन रावत के एक इशारे पर काम करते थे। उनके इशारे पर पूरे उन्होंने, और उनके कहीं ना कहीं उनके इस निधन से पूरे आर्मी डिफेंस को, एलएसी पे बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत इन सब चीजों को समझते थे। जनरल बिपिन रावत की अहम भूमिका 2015 में म्यांमार और 2 सितंबर 2016 में उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, उसमें बेहद ही अहम भूमिका निभाई थी। आपको यह भी बता दें कि जनरल बिपिन रावत जिस प्लेन में सफर कर रहे थे उसे रसिया ने बनाया है और आमतौर से ऐसे प्लेनों को फुली हाईजैक, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, कि ऊपर खबर जगह हर जगह पे लैंड भी कर सकते हैं और पूरी तरीके से आधुनिकता से लैस है। लेकिन उसके बाद भी ये प्लेन क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर को जिसमें कल जनरल बिपिन रावत सफर कर रहे थे, लगभग 60 देश इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चीन, रशिया, इंडोनेशिया आदि देश शामिल हैं। लेकिन उसके बाद भी ये सबसे ज्यादा क्रैश होने के मामले भारत में ही सामने आते हैं। अगर बात Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की कर दी जाए तो हेलीकॉप्टर में तीन क्रू मेंबर के साथ साथ 36 मेंबर और लगभग 13,000 किलो का वजन ये हेलीकॉप्टर लेके जा सकता है। यानी कल जिस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत सफर कर रहे थे, उस हेलीकॉप्टर की क्षमता की बात कर ली जाए तो इसमें 3 क्रू मेंबर और 36 मेंबर और उसके साथ 13,000 किलो तक का वजन इसमें लेकर जाया जा सकता है। अगर एक आंकड़े के अनुसार हम अनुमान लगाएं तो 1948 यानी देश की आजादी के 1 साल बाद से और अब यानी 2021 तक 1751 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के क्रैश हो चुके हैं। और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। अगर हर साल की देखा जाए तो हर साल में औसतन लगभग 24 और हर महीने की औसत देखी जाए तो लगभग 2 हेलीकॉप्टर हर महीने भारतीय वायुसेना के क्रैश होते हैं। और ये खबर आमतौर से आप लोग अपने टीवी पर सुनते भी होंगे और सुनने के बाद एक बार नजरअंदाज कर देते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खबर अब एक जीवन का हिस्सा बन गई है। लेकिन कल जो जनरल बिपिन रावत के साथ हुआ, ये कहीं ना कहीं इन चीजों पर सोचने को विवश कर देती है। एक आंकड़े के अनुसार हमने आपके लिए एक आंकड़ा निकाला और उस आंकड़े के अनुसार हमने देखा कि भारत में औसतन 4 से 5 हजार घरेलू विमान, यानी जिसमें आप और हम लोग सफर करते हैं, 4 से 5 हजार वो विमान डेली उड़ते हैं। और जबकि भारतीय वायुसेना के केवल 200 विमान ही डेली उड़ते हैं। लेकिन अगर हादसों का अंतर देख लिया जाए तो 1700 से भी ज्यादा बार भारतीय वायुसेना के विमान क्रैश हो चुके हैं। वहीं अब तक आम जो विमानों की बात कर ली जाए, केवल 92 बार ही ये विमान अभी तक क्रैश हुए हैं। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारतीय वायुसेना के अगर विमान क्रैश हो जाते हैं तो इस पर
इतना जांच नहीं की जाती या फिर उस हिसाब से कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्लेन जिसमें यात्री सफर करते हैं उनको देखा जाए, अगर उनके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उनकी यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है या फिर उसको यात्रा करने से रोक दिया जाता है। भारत रशिया और भारत की बात कर ली जाए, चाहे रशिया की बात कर ली जाए, चाहे चीन की बात कर ली जाए, सबसे बढ़िया हेलीकॉप्टर सुरोई हेलीकॉप्टर माना जाता है, जो कि भारत के पास भी है। और भारत ने अभी हाल ही में अमेरिका से 7,000 करोड़ में ये हेलीकॉप्टर खरीदा है। यानी इस हेलीकॉप्टर में भी पूरी आधुनिकता का ध्यान रखा गया है। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि भारत में ये हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। यह हेलीकॉप्टर 2 बार भारत में क्रैश हो चुका है, क्योंकि लगातार आप ये आमतौर से खबर देखते आ रहे हैं कि हर 2 या 3 महीने बाद भारतीय वायुसेना का कोई ना कोई हेलीकॉप्टर क्रैश होता नजर आ रहा है या एयरक्राफ्ट क्रैश होता नजर आ रहा है। आखिर इसके पीछे खामी कहाँ है, गलती कहाँ रह गई है? आपकी अपनी निजी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहें एसीपी नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।